नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आप वो चैनल देख रहे हैं और उनके चैनलों पर देखने पर आप विचार करें कि इससे आपको, आपके बच्चों को, देश को, समाज को कुछ फ़ायदा हो सकता है, या सिर्फ किसी का अपमान किया जा रहा है, या आपके मन में गंदगी भरने का काम किया जा रहा है, तो ऐसे मीडिया चैनलों को देखना कम करें। वरना जैसा देखोगे वैसे विचार आएंगे, जैसे विचार आएंगे वैसे ही आदमी का जीवन बन जाता है। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। टोक्यो ओलंपिक में आज यानी 5 अगस्त को पुरुषों के फ्री स्टाइल 57 किलो रेसलिंग स्पर्धा के फाइनल में रेसलर रवि दहिया को रूस ओलंपिक कमेटी के बैनर तले उतरने वाले रेसलर जबूर उगवेन से 4-7 का हार का सामना करना पड़ा। रवि दहिया गोल्ड मेडल से चूक गए हैं, लेकिन सिल्वर मेडल अपने नाम करने में सफल हो गए हैं। रवि ओलंपिक के इतिहास में मेडल जीतने वाले 5वें रेसलर बन गए हैं। अभी तक भारतीय रेसलिंग में किसी ने गोल्ड मेडल नहीं जीता है। सिर्फ अभिनव बिंद्रा ऐसे भारतीय हैं जिनके नाम व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है। भारतीय पहलवान दीपक पूनिया अपने ओलंपिक पदार्पण में गुरुवार को यहां कांस्य पदक जीतने के करीब पहुंचे, लेकिन 86 किलोग्राम के प्लेऑफ में सैन मेरिनो के माइलेस नज्म अमीन के अंतिम 10 सेकंड में पटखनी देने से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया है। तीसरे और चौथे स्थान के लिए आज सुबह खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 5 साल से पटखनी दी और 1980 के बाद यानी 41 साल बाद पहली बार ओलंपिक की पुरुष हॉकी इवेंट में मेडल जीतने की उपलब्धि हासिल की। मनप्रीत सिंह की टीम की इस बड़ी उपलब्धि पर देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। ओलंपिक खेलों की पुरुष हॉकी इवेंट में भाग लेने वाली भारतीय टीम में हरियाणा के 2 खिलाड़ी शामिल थे। राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर इन दोनों प्लेयर्स को 2.5 करोड़ रुपए के नगद इनाम की घोषणा की है। सीएम ने एक ट्वीट में कहा कि मैं हरियाणा सरकार की तरफ से भारतीय पुरुष हॉकी टीम में शामिल हरियाणा के दोनों खिलाड़ियों को 2.5 करोड़ रुपए के इनाम राशि के साथ साथ खेल विभाग में नौकरी और कंसेशनल रेट पर HCVP के प्लॉट देने की घोषणा करता हूं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और यूथ कांग्रेस के कार्यों की तारीफ की। राहुल ने कहा कि मैं यूथ कांग्रेस का धन्यवाद करना चाहता हूं। किसी एक संगठन ने कोरोना में लोगों की मदद की, वो युवा कांग्रेस ने की। सबसे बड़ा मुद्दा देश के सामने बेरोजगारी का है। रोजगार के बारे में प्रधानमंत्री मोदी एक शब्द नहीं बोलते। लाखों करोड़ों लोगों से रोजगार ले लिया। ये सरकार 2-3 उद्योगपतियों के लिए काम करती है। लोकसभा में सांसद विरोध में खड़े हैं, पर वो सच्चाई लोकसभा टीवी पर नहीं दिखाई जाएगी। सरकार का काम सच्चाई को छुपाने का है। राहुल गांधी ने दिल्ली कैंट में दलित नाबालिग की कथित तौर पर रेप के बाद हत्या के मामले पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि एक छोटी सी बच्ची की हत्या की गई, बलात्कार हुआ, कहीं मीडिया में ये खबर दिखी। ये सरकार लोगों की आवाज़ दबाना चाहती है। जिस दिन हिंदुस्तान के युवा ने बोलना शुरू कर दिया, उसी दिन मोदी सरकार का समय खत्म हो जाएगा। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को 9 वर्षीय बच्चे के माता पिता से मुलाकात कर न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़े रहने और पूरी मदद का भरोसा दिलाया, जिसके पिछले दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। बच्चे के परिवार ने उसके दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश को झूमने का मौका उपलब्ध करवाया है। भारतीय टीम ने आज सुबह खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 5-4 से हराया और वर्ष 1980 के बाद पहली बार ओलंपिक की पुरुष हॉकी में मेडल जीतने की उपलब्धि को हासिल किया। वर्ष 1980 में मॉस्को में हुए ओलंपिक में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता था और उसके बाद का हॉकी में ओलंपिक मेडल का सूखा अब टोक्यो में जाकर खत्म हुआ है। टीम की इस बड़ी उपलब्धि पर देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। आतिशबाजी करके मनप्रीत सिंह के जांबाजों को कारनामे को सराहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कप्तान मनप्रीत सिंह, टीम के प्लेयर्स और कोच से फोन पर बात की और उन्हें बधाई दी। भारत की पुरुष और महिला हॉकी दोनों को ही स्पॉन्सर ओडिशा राज्य है। इस लिहाज से देश में हॉकी को फिर ऊंचाई देने में ओडिशा और यहाँ के सीएम नवीन पटनायक के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है।
पेगासस कथित जासूसी मामले की स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध करने वाली 9 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक साथ सुनवाई हुई। इन याचिकाओं में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार द्वारा दी गई अर्जियां भी शामिल है। कोर्ट ने कहा कि अगर मीडिया रिपोर्ट सही है तो ये आरोप काफी गंभीर है। मामले में जनहित याचिका दाखिल करने वाले वकील एम.एल. शर्मा ने सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल को रोका तो सीजीआई ने इस पर आपत्ति जताई। सीजीआई रमन्ना ने शर्मा से कहा कि आपकी याचिका में अखबारों की कटिंग के अलावा क्या डिटेल है? आप चाहते हैं कि सारी जांच हम करें और तथ्य जुटाएं। ये जनहित याचिका दाखिल करने का कोई तरीका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं। यह एक जटिल मसला है। नोटिस लेने के लिए केंद्र की ओर से किसी को पेश होना चाहिए था। मामले की अगली सुनवाई अब 10 अगस्त को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी में अन्न महोत्सव की शुरुआत की। इस मौके पर पीएम ने प्रदेश के 5 लाभार्थियों से संवाद किया। इसके बाद पीएम ने कहा कि दिल्ली से अन्न का एक एक दाना भेजा गया वह आपकी थाली तक पहुंच रहा है। पहले की सरकारों के समय यूपी में गरीब के अनाज की जो लूट हो जाती थी उसके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। पीएम ने संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के हंगामे पर भी निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि एक तरफ हमारा देश, हमारा युवा भारत के लिए नई सिद्धियां प्राप्त कर रहा है, जीत का गोल कर रहे हैं, तो वहीं देश में कुछ युवा ऐसे भी हैं जो राजनीतिक स्वार्थ में सेल्फ गोल करने में जुटे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मचे हाहाकार को लेकर नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की सप्लाई देने में पूरी तरह से नाकाम रही। अभिजीत बनर्जी ने यह बात पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई ग्लोबल एडवाइजरी बैठक के दौरान कही। जानकारी के अनुसार ममता बनर्जी ने कोविड-19 की तीसरी लहर पर चर्चा के लिए ग्लोबल एडवाइजरी बोर्ड की बैठक आयोजित की थी, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि केंद्र देश को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराने के काबिल ही नहीं है। अगर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन होती तो इस तरह की बातें सामने नहीं आती। हमें देश के लिए किए गए वादे के मुताबिक टीके नहीं मिले हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। एक के बाद एक मेडल वो अपने नाम करवा रहे हैं और अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। हाल ही में महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर शानदार जीत हासिल की थी। महिलाओं के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी इतिहास रच दिया और जर्मनी को हॉकी में मात देकर एक शानदार जीत हासिल की है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जब जर्मनी को 5-4 से हराकर इतिहास रच दिया है, तो भारतीय हॉकी टीम की इस सफलता का जश्न पूरे देश मना रहा है। हर कोई खुशी से झूम रहा है। इस खास मौके पर सोशल मीडिया पर शाहरुख से लेकर अक्षय और तापसी पन्नू जैसे कई सितारों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए टीम इंडिया को बधाई दी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।